दिस इज रजत अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो की। जी हाँ, क्रिप्टो एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। तो बजट में जो लेटेस्ट बजट आया है अभी निर्मला सीतारमण ने जो अनाउंस किया है, उसमें बजट के बारे में हमने ये देखा है कि बजट में क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। और उस पर एक्चुअली निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो नहीं बोला, उन्होंने बोला है डिजिटल एसेट। लुक एट दैट, डिजिटल एसेट स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल। ये है आपका बजट का, ये है बजट की स्पीच जो निर्मला जी ने दी थी। ये है आपकी बजट की स्पीच, ये बजट का पेरा, हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम इसकी टैक्सेबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे ये बोला है कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जो भी होगी, एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट शेल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 30% का सीधा सा 30% टैक्सेबिलिटी इन्होंने अनाउंस कर दी गई है। तो सर अब बात ये आ रही है कि हम टैक्स को किस तरह से समझे, 30% टैक्स मतलब क्या क्या, किस तरह से हम इसको समझे। तो चलो मैं आपको समझाने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। चलो Here we go। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये है मिस्टर जेठालाल। जी हाँ, तारक मेहता का शो सब देखते हैं। मिस्टर जेठालाल, ये है मिसेस जेठालाल, मिसेस दयागड़ा, दया टपोगे बापा गड़ा। तो हुआ यूं कि सबसे पहले जेठालाल ने एक प्लेटफॉर्म, मान लो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेके कुछ भी मान लो आप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एक क्रिप्टो खरीदी है, क्रिप्टो का वो एसेट खरीदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मान लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्होंने क्या किया, क्रिप्टो खरीदा और क्रिप्टो को इन्होंने हम मानेंगे कि ट्रांसफर किया, क्योंकि ट्रांसफर का मतलब ये कि आप किसी भी अपने पोजीशन को किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, या सेल करना चाह रहे हो, या परचेज करना चाह रहे हो, तो वो ट्रांसफर की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। तो मिस्टर जेठालाल गड़ा ट्रांसफर कर रहे हैं क्रिप्टो मान लो हमारा एक नया कॉइन आया है जिसका नाम है जिटकॉइन। क्या नाम है जिसका? जिटकॉइन। ठीक है, एक जिटकॉइन आया है क्रिप्टो जो आई है कि जेठालाल गड़ा ने ट्रांसफर किया है कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, मान लो सेल किया है, या मैं बोल लूँ ट्रांसफर किया है या फिर सेल किया है। इन्होंने सेल किया है, जेठालाल गड़ा ने जिटकॉइन को सेल किया है, मान लीजिए 100 रुपये, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये में सेल किया। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट बजट आया वो ये बोलता है कि आपको 100 रुपये पे 1% का TDS देना होगा। मतलब जो आपका ट्रांसफर जो 100 रुपये का होने वाला था वो कितने का रह गया, वो 100 रुपये का ना हो करके वो ट्रांसफर रह गया सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये का। तो अब जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसमें आपको 1% TDS देना, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा कि अब आपका जो 100 रुपये का ट्रांजेक्शन था वो 99 रुपये पे रह गया। अब वो अगर 99 रुपये पे रह गया है तो अब जो आप ट्रांसफर करोगे, आप जो सेल करोगे, आप परचेज करोगे, वो कितने रुपये की होगी? सिर्फ 99। तो जेठालाल गड़ा ने जिटकॉइन खरीदा कितना? 99 रुपीज में जिटकॉइन खरीदा। जिटकॉइन खरीदने के बाद जेठालाल गड़ा ने क्या बोला? जेठालाल गड़ा ने बोला कि जिटकॉइन को 99 रुपीज में जब आपने खरीदा है तो आपको मान लो कितने का फायदा हुआ? मान लो 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मान लो 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी क्या हो गई? यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होनी थी आपकी क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी क्या हो गई? 49 रुपीज रह गई और आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो जो बजट 2022 जो आया है वो ये बोलता है कि आपको जो 50 रुपीज का जो प्रॉफिट है इस पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर कट। मतलब आपके 15 रुपीज सीधे कहाँ चले जाएंगे? टैक्स में चले जाएंगे। अब बोले जेठालाल तो शौक में आ गया कि मुझे तो 15 रुपये टैक्स में देने पड़ेंगे। तो जेठालाल आपको पता है कच्ची मारो इंसान है। जेठालाल ने आइडिया निकाला, उसने बोला मुझे ये बेचना है और बबीता जी को खरीदना है, तो मैं क्यों ना मिसेस बबीता जी को ही ये क्रिप्टो गिफ्ट कर दूं। बबीता जी भी खुश हो जाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा, हम भी सेल कर लेंगे।
तो जेठालाल ने बबीता जी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि मैं जिट कॉइन को गिफ्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? गिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा बताया, बाकी वो उससे पैसे ले लेगा। ठीक है, जेठालाल ने गिफ्ट कर रहा हूँ, तो सरकार ने ये भी बोल दिया कि अगर आप गिफ्ट भी करोगे, अगर आप गिफ्ट भी करते हो तो भी उस पर भी 30% टैक्स ऑल्सो ऑन गिफ्ट। तो जेठालाल की और सरकार की आपस में नहीं बनी, 30% टैक्स सीधा सरकार ने जेठालाल पे लगा दिया। तो जेठालाल और मिसेस बबीता के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, यानी जो गिफ्ट का, जिटकॉइन का गिफ्ट के रूप में जो ट्रांजैक्शन हुआ, उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली जेठालाल ने बोला कि मेरे को 15 रुपये देना ही है, तो ठीक है, मेरे जो पुराना लॉसेस है, मेरे जो पुराने लॉसेस है, क्या मैं उसको तो सेटल कर पाऊंगा कि उसको भी सेटल नहीं कर पाऊंगा मैं? जेठालाल ने पूछा कि क्या मैं उसको सेटल नहीं कर पाऊंगा? तो सरकार ने सीधा साधा बोला कि आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही सेटल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी अलाउ नहीं होगा। तो देख लीजिए, एक और एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल 2, मान लीजिए ईयर 2021-22 में जेठालाल को लॉस हुआ कितने का? 100 रुपीज़ का। ईयर 22-23 में जेठालाल को प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का। तो जेठालाल बोलता है कि क्या मैं ये दोनों सेट ऑफ कर दूं, ये दोनों तो सेट ऑफ हो जाएंगे? तो सरकार बोलती नहीं, सरकार बोलती है नहीं, सेट ऑफ भी अलाउ नहीं होगा कुल। और यहाँ पे तो क्या इस पे 1% टीडीएस कटा होगा? बिल्कुल 1% टीडीएस तो सारे ट्रांजेक्शन पे कटा ही होगा। 1% टीडीएस तो हर पेमेंट पे कटा ही होगा, कोई लिमिट ही नहीं है। अभी तो कोई डिटेल समरी नहीं है, अगर मान लो आगे कोई लिमिट आती है, कोई ट्रांजेक्शन लिमिट आती है तो बात हो रही है। अभी तक कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जेठालाल जो है उसको लॉस पे भी 1% का टीडीएस तो पे करना ही पड़ेगा। ऑल्दो वो बाद में रिफंड क्लेम कर सकता है, रिटर्न भरेगा, जो भी है वो बात की बात है, लेकिन एक बार लॉस पे भी आपको टीडीएस तो पे करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो 1% तो कट ही जाएगा आपका हर ट्रांजेक्शन में, प्लस आपको सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा, और इस पे भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो जेठालाल 100 रुपये पे टैक्स 30% नहीं देगा, उसको 200 रुपये पे 30% देना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी, यानी नेट, सिर्फ आपको नेट जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर सीधा का सीधा फ्लैट रेट 30% देना पड़ेगा, कोई स्लैब रेट उस पर अलाउ नहीं होगी। क्लियर है? ओके।